राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिखा। ये रुक करती आज की बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रोज नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी के द्वारा लगातार शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए कई तरह की योजनाओं को लागू किया जा रहा है और कई तरीके से इस विभाग को दुरुस्त किया जा रहा है। हम इस वक्त फारबिसगंज प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 2 पूरब टोला घिवहा में है और जाबिर के घर से पूरब। इस विद्यालय में भी शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश की महिला टीचर को लगाया गया है और बिहार की भी टीचर इस विद्यालय में मेहनत कर बच्चों के भविष्य को संवारने का कार्य कर रही है। लेकिन विद्यालय में कई सारी समस्याएं हैं जहां बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इस विद्यालय में बच्चों को आने जाने के लिए सही से रास्ते भी नहीं है। वन वे रास्ते के तरीके बच्चे विद्यालय पहुंच पाते हैं। शौचालय का भी अभाव है। और आइए यहाँ के जो छात्र छात्राएं और विद्यालय के जो शिक्षक शिक्षिका हैं जिन्हें नित्य दिन ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ता है, इन लोगों के लिए आखिर सरकार क्या कुछ प्रयास कर रही है और विभाग के द्वारा अभी तक क्या कुछ प्रयास किए गए। हमारे साथ गाँव के यहाँ के कुछ लोग हैं जिनका काफ़ी सहयोग रहा है इन विद्यालय में। इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि विद्यालय में अभी कौन कौन सी वो सुविधाएं मिलनी चाहिए और कौन सी सुविधाएं जो अब तक नदारद हैं। क्या नाम हुआ चाचा? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद जाबिर हुआ जी। और मैं सचिव भी हूँ और ज़मीनदाता भी हूँ। मुझे इस विद्यालय के लाने में बहुत परिश्रम उठाना पड़ा, बहुत कष्ट उठाना पड़ा, फिर भी ऊपर वाले की दया से विद्यालय हो गया। मेरा जो मकसद था ऊपर वाला ने हमें कर दिया, क्योंकि मेरा गांव गरीब है कि नहीं है, और यहाँ विद्यालय था नहीं, बच्चे लोगों को दूर जाना पड़ रहा था। इसलिए मैं अपने तन मन धन से हमने विद्यालय को जो भी हमसे हुआ अपने कष्ट उठा कर विद्यालय को हमने। छात्र छात्राओं को क्या असुविधाएं हो रही है विद्यालय? सुचारू रूप से हमारा पठन पाठन चल रहा है। बच्चे लोगों को कठिनाई है कि रोड नहीं है, दूसरे नंबर में है कि महिला टीचर सब है, उनको बाथरूम नहीं है, शौचालय नहीं है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जितना जल्दी हो हमें विद्यालय के लिए सुविधा मिलनी चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए आपने प्रयास किया? बहुत कहा। बीआरसी में मैं कहा, जिला में कहा, कई बार मैं आवेदन भी दिया हूँ, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। मैं परसों भी जाके दीपंजन से बोला हूँ कि विद्यालय में शौचालय नहीं है। अब टीचर महिला को भेज दिए, वो कहाँ जाएगी बेचारी? हाँ, रोड की समस्या है, देख रहे हैं। हाँ, यही सब समस्या मेरे साथ कठिनाई हो रही है। आप देख सकते हैं इस विद्यालय में इस शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश की जो महिला टीचर है वो यहाँ काफ़ी मेहनत कर रही है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके द्वारा बिहार के नौनिहालों के भविष्य को सुधारने की जिम्मेवारी दी गई है, लेकिन इतनी दूर से आकर जो यहाँ बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रही है, इन्हें क्या क्या असुविधाएं यहाँ पर हो रही है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम पूजा यादव है। मैं यूपी मऊ से रहने वाली हूँ। और यहाँ सर असुविधा तो कोई नहीं है, बस बच्चों को थोड़ा सा, और इन लोग की स्थिति सही नहीं है तो इन लोग को थोड़ा सा सुधार करना ज़रूरी है, और बाकी सब तो सब ठीक ही है। सड़क की समस्या, बच्चे लोग को आने में दिक्कत हो रही है। सब बच्चों को भी आने में दिक्कत हो रही है और बाकी सब यहाँ हम लोग को भी आने में दिक्कत हो रही है। शौचालय भी नहीं है स्कूल में, और रास्ता सबसे ज़रूरी है बनवाना। यहाँ रास्ते की वजह से हम लोग को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। बच्चों लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? आप लोग बैठ जाओ। बच्चों की पढ़ाई तो सर अभी ठीक चल रही है। हाँ। आप कितने दिनों से हैं इस विद्यालय में? सर 18 को ज्वाइनिंग हुई थी, फिर 22 तारीख से हम आ रहे हैं। रिसेंटली ज्वाइन? हाँ। कौन कौन सी क्लास है इसमें?
यहाँ ये फर्स्ट क्लास है, उधर सेकंड क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं। रिस्पॉन्स मिल रहा है गांव वालों से, आसपास के लोगों से? नहीं सर, रिस्पांस तो बहुत सही मिल रहा है सर। हाँ सर, बहुत क्या लगता है कि बिहार जिस काम के लिए आप लोगों को यहाँ नियुक्त किया गया उसमें सफलता मिलेगी बिहार? यस सर, बिल्कुल मिलेगी। कितने बच्चों का खाना आज बन रहा है विद्यालय में? 135 बच्चे का। क्या है आज के मेनू में? आज है अंडा, दाल, भात, चटनी। 135 बच्चों का खाना बन रहा है। हाँ, और 100। नियमित यहाँ के बच्चों को सही से खाना मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, सबको मिल रहा है? सबको मिल रहा है। मेनू के अनुसार रोज खाना बनता है? हाँ सर, रोज बनाते हैं। हाँ, रोज बनाते हैं, जुमा को छुट्टी रहता है। और क्या आपको क्या लग रहा है विद्यालय में समस्या क्या है, और कुछ बता पाएंगे आप? हाँ, पता वही नहीं है, बाथरूम नहीं है, शौचालय नहीं है, भानस करने वाला घर पर नहीं है। रसोई घर नहीं है? ये रसोई घर है, उस पर टीना देगा रहेगी। शौचालय नहीं, शौचालय नहीं है? नहीं है, सड़क नहीं आने के ये लिए? नहीं है। हाँ, सड़क नहीं आने वाला। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमीमा खातून। इस विद्यालय की यहाँ की एक स्थानीय शिक्षिका भी हैं, और जो काफ़ी दिनों से इस विद्यालय में है, इनके साथ भी क्या क्या समस्याएं हो रही है उस बात को जानेंगे। कितने दिनों से आप इस विद्यालय में हैं? मैं 18 को ज्वाइन की हूँ, पिछले मंथ। क्या क्या समस्याएं आप लोगों को आ रही विद्यालय में? तो अभी तो विद्यालय में समस्या यही है कि वॉशरूम वगैरह नहीं है, तो टॉयलेट के होना तो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लड़कियाँ भी हैं और हम लोग भी हैं। 9 बजे यहाँ आते हैं तो 5 बजे जाते हैं, तो टॉयलेट की तो ज़रूरत होना चाहिए। यहाँ पे व्यवस्था अच्छा रहेगा तो तब तो हम लोगों के लिए भी तो सही से रहेंगे यहाँ पे। और फिर आने जाने में भी तो अभी तो रोड उतनी अच्छी नहीं है, तो गांव में है तो आ जा सकते हैं, वैसे सड़क की समस्या है? हाँ, ये सब है समस्या। प्लेग्राउंड जो सीढ़ी से आप नीचे उतरते वहाँ मिट्टी वाला वर्क होना चाहिए। वहाँ पर भी थोड़ी सी ग्राउंड हो जाता तो बच्चे लोगों को भी थोड़ी सी सेफ्टी, हाँ सेफ्टी होती। वहाँ पे ग्राउंड भी ज़रूरी है वहाँ पे चारों तरफ से। और फिर किचन वगैरह भी, वो सब की समस्या टॉयलेट की है। आप लोगों की सुरक्षा की कैसी है? सुरक्षा अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर तो बताया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? लवली कुमारी। कौन कौन सी क्लास को देखते हैं? 4, 5, 3, मतलब 1 क्लास में भी जाते हैं, 2 क्लास में भी, 4, 5, 3 में भी। क्या कुछ कमियां हैं विद्यालय में? देखिए, इस स्कूल में कमी तो है, बच्चे तो सब समय पे आते हैं, 9 से 5 बजे तक इसका स्कूल की वो चलता है, लेकिन समस्या यही है कि आने जाने की असुविधा है, कच्ची सड़क है, और दूसरी असुविधा है कि यहाँ पे बाथरूम की ज़रूरत है। और पहले भी हम बता चुके हैं कि यहाँ पे बाथरूम होना बहुत ज़रूरी है। बाहर से भी 2 महिला टीचर आई हुई हैं, उसको भी परेशानी हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि बाथरूम जैसे भी हो वो होना चाहिए। इसके अलावा भी और कोई समस्या है? नहीं तो बाकी सब कुछ ठीक ठाक। सड़क वड़क की स्थिति कैसी है? सड़क की स्थिति है, ग्रामीण है, तो सड़क में तो उसमें मुखिया को चाहिए था कि नरेगा के द्वारा कुछ मट्टी वर्क था उसमें करवाना चाहिए। और मुखिया जी को भी हम बार बार बोले हैं, परवा पंचायत के मुखिया जी को भी, कि सर थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए, ताकि बरसात के दिनों में जो है आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। प्लेग्राउंड में भी जो है गड्ढा है गड्ढा, उसके लिए भी हम मुखिया जी से भी वार्तालाप किए हैं, बोले हैं कि थोड़ा सा इसमें मट्टी वर्क करवा दीजिए, तो वो भी सिर्फ आश्वासन दे के रह गए हैं। अब बाकी स्कूल का जो भी है वो अच्छा से चल रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। पठन का काम बढ़िया सुचारू ढंग से चल रही है। क्या परिचय होगा? मेरा नाम नौशाद आलम हुआ, हम यहाँ के प्रधानाध्यापक हुए। स्कूल में तो देखिए समस्या बहुत है, मिट्टीकरण नहीं हुआ अच्छा से, रास्ते का बहुत दिक्कत हो रहा है, वर्षा मौसम हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, आने जाने में इतना दिक्कत है जो हम लोग महसूस कर रहे हैं और कहने से भी लाचार हैं। तो विद्यालय में वैसे तो पाठन इस प्रकार में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समय से आते हैं और समय से हम लोग जाते हैं। एक शौचालय भी नहीं है, शौचालय के वो भी व्यवस्था नहीं होने के कारण इतना परेशानी में हम लोग 2 एकड़ मैंने बाहर जाना पड़ता है, 2 एकड़ टप के जाना पड़ता है। जी, क्या नाम हुआ? हमारा नाम नरेंद्र सरदार हैं, हम शिक्षा सेवक हैं।